हज़रत अली ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। मर्द के सब्र को और ज़र्फ़ को हमेशा अहमक औरत ही आज़माती है। झूठी तोहमत ही सही दामन यूसुफ़ पे, मगर मिस्र में अब भी ज़ुलेखा की सुनी जाती है। ये तहज्जुद तुम्हारी सारी दुआओं के लिए कुन लेकर आएगा इंशाअल्लाह। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो खुदा छीन लेता है। जब नीयत कुछ हो और अमल कुछ हो और तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि ये इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे की जंग को दूर करती है। मेरी लिखी हुई बात को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। झूठ की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुँचता है। तुम नहीं जानते तुम जन्नत में किस खालिस नेकी के साथ दाखिल हो सकते हो। किसी आंसू के साथ, मुस्कुराहट के साथ, एक मेहरबान लफ्ज़ के साथ, बाहम खुलूस के साथ, किसी आयत की तिलावत के साथ, किसी तस्बीह या पाकीज़ा और खैरख्वाह दिल के साथ। बस किसी भी नेकी को हकीर ना समझो तुम। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है। इसमें बहने वाले आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं होने देता। जब मर्द की औना पर चोट पड़ती है तो वो सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पर रख देता है, और जब औरत की अना पर चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को ज़मीन पर ला फेंकती है और पलट कर देखती भी नहीं। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फैसला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद पे बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। ये भी तो मुमकिन है कि तुम जिस मौजे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो वो तुम्हारी एक आखिरी दुआ का मुंतज़िर हो। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अर्श वाले से राब्ते मजबूत हों तो फर्श वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर अल्लाह की रहमत तो देखो। मुझे उन अंधों पे बड़ा तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। ऐसे शख्स को आपके दिल की सल्तनत सौंपने जो आपको बोले, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई कमी न रह जाए। बुज़ुर्गों ने जो कहा उसे कहना ही पड़ता है। अली को हक़ ताला का वली कहना ही पड़ता है। जो बजा था आपका इरशाद, लेकिन हज़रत नासा जो ठोकर लग जाती है तो या अली कहना ही पड़ता है। झूठ बोलने का नुकसान ये है कि अगर इसके बाद तो सच भी बोलेगा तो कोई शख्स तेरी बात को ना वरेगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से कितना फ़ायदा होता है। गुर्बत, इनकलाब और जुर्म की माँ है। सबसे अजीम मोहब्बत अल्लाह के महबूब से हो सकती है। ये मोहब्बत रखने वाला फ़ना बका से अगली मंजिल का मुसाफिर है। ये वादी तजलियात का रहबर है। खुले और बंद रस्तों की हकीकत शायद तुम्हें अभी कुछ समझ ना आए, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे। तुम जान जाओगे कि जहाँ तुम आज हो वहाँ पहुँचने के लिए इस तकलीफ़ से गुज़रना कितना ज़रूरी था, जिसे तुम सज़ा समझा करते थे। क्योंकि बेसुकूनी के बाद अल्लाह ऐसा सुकून देता है कि बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। जो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं उनके लिए मौत से भी इसी दुनिया में होते हैं। पहले कभी यजीद था, कभी फिरऔन था और कभी नमरूद, और हम इस दौर में पैदा हुए जहां सभी एक वक्त में मौजूद हैं। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। मेरे बाद अगर किसी को मुझ जैसा पाओ तो मेरे बाद किसी के साथ मुझ जैसा मत करना। ताल्लुक टूटने से पहले आखिरी टूटने वाली चीज़ मान कहलाती है।
मोहब्बत दो बेवकूफ़ों के दरमियान एक मुआहदे का नाम है। दोनों में से जिसे अक्ल पहले आ जाए वो बेवफा कहलाता है। ज़िंदगी उस आज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और उस आज़ान पर ख़त्म होती है जिसकी आज़ान नहीं होती। लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखा करें। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फ़िक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। अगर किसी बेटी या बहन को तुम्हारी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्ते और तुम में कोई फ़र्क नहीं। इंसान को अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब उसकी पकड़ होती है ना तो इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई बिल्कुल पाक हो। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की शक्ल में होगा। वक्त में गुरूर से बचना और मुश्किल में नाउमीद न होना अहले दानिश की निशानी है। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल है, बल्कि इसलिए कि इसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपने को ही उनसे ही इनके लहजे में जवाब दे। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पे यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। नेकी उस वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जो ताल्लुक़ रब को मंजूर ना हो उसे तुम कब तक निभाओगे। 22 लाख मरबा मैल का शहंशाह कंधे पर राशन रखकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा रहा था और रो रो के कह रहा था, अल्लाह से मेरी शिकायत न लगाना। हर शख्स सानेहा है, हर ज़ात एक कहानी है। वक्त भी कितनी अजीब चीज़ है ना, किसी का कटता नहीं, किसी को मिलता नहीं। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो अल्लाह गैब से रास्ते निकालता है। चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं और हाँ, कुछ लोग भी। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिसका दिल साफ़ होता है अक्सर लोग उसी को गलत समझते हैं। बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गरमाइश बेहतर है। इंसान चेहरा तो साफ़ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ़ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। अपनी दुआओं पे यकीन रखो, वो रहमान है, वो दुआएं रद्द नहीं करता।